एक बार एक आदमी था। वह जेल में था। वह एक साधारण आदमी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं। उसकी गलतियों ने उसे इस अंधेरी कोठरी में ला खड़ा किया था, जहां वह अपने किए की सजा भुगत रहा था। उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। यह सजा उसके जीवन का अंतिम अध्याय बनने वाली थी। हर दिन वह अपने अंत की प्रतीक्षा करता था और हर रात वह अपने अतीत के बारे में सोचता था। जज ने उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी। यह एक परंपरा थी कि फांसी से पहले कैदी की अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। जज ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। उसकी आवाज में एक गहरी भावना थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके शब्दों में एक सच्चाई थी जो किसी भी झूठ से परे थी। जेलर आदमी की इच्छा सुनकर हैरान रह गया। उसने सोचा था कि वह कोई भौतिक वस्तु मांगेगा या शायद अपनी पसंद का खाना, लेकिन मां से मिलने की इच्छा ने उसे चौंका दिया। उसने पहले कभी किसी अपराधी को अपनी मां के लिए इतना प्यार दिखाते नहीं देखा था। यह एक असामान्य अनुरोध था और इसने जेलर के दिल को छू लिया। उसने सोचा कि शायद इस आदमी में अभी भी कुछ अच्छाई बाकी है। उसने सोचा, क्या इस आदमी में थोड़ी भी अच्छाई बाकी है? क्या ये क्या संभव है कि उसने अपने किए पर पछतावा किया हो? जेलर के मन में कई सवाल उठे और उसने इस अनुरोध को गंभीरता से लेने का फैसला किया। जेलर ने अधिकारियों को सूचित किया। उसने उन्हें बताया कि कैदी की अंतिम इच्छा अपनी मां से मिलने की है। अधिकारियों ने इस पर विचार किया और चर्चा की कि क्या यह अनुरोध पूरा किया जा सकता है। उन्होंने आदमी की अंतिम इच्छा पूरी करने का फैसला किया। यह एक असामान्य निर्णय था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद यह आदमी अपने अंतिम क्षणों में कुछ शांति पा सके। उन्होंने उसकी मां को बुलाने का इंतजाम किया और कैदी को यह खबर दी गई कि उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। दूर गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। वह हर दिन खिड़की के पास बैठकर उसकी राह देखती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसे अपने बेटे के अपराधों के बारे में पता था। उसने सुना था कि उसका बेटा गलत संगत में पड़ गया था और उसने कई गलत काम किए थे, लेकिन वह उससे प्यार करती थी। उसके दिल में अपने बेटे के लिए असीम प्रेम था, जो किसी भी परिस्थिति में कम नहीं हो सकता था। वह उससे मिलने के लिए बेकरार थी। हर दिन वह घड़ी की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद आज उसका बेटा उससे मिलने आएगा। एक दिन उसे एक संदेश मिला। यह संदेश उसके बेटे की ओर से था, जिसने उसकी आंखों में एक नई चमक ला दी। जेलर ने उसे बताया कि उसका बेटा उसे देखना चाहता है। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जो उसके गालों पर बहने लगे। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। वह जानती थी कि उसे अपने बेटे के सामने मजबूत दिखना है और जेल जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपना कोट पहना और घर से बाहर निकल पड़ी। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी कि वह अपने बेटे को देख सकेगी और उसे अपने प्यार का एहसास दिला सकेगी। वह गांव की गलियों से होते हुए खेतों के बीच से गुजरती हुई जेल की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जब वह जेल के दरवाजे पर पहुंची तो उसने एक गहरी सांस ली और अंदर जाने के लिए तैयार हो गई। उसके मन में कई सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या उसका बेटा उसे पहचान पाएगा। जब उसने अपने बेटे को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने बेटे का हाथ थामा और उसे अपने प्यार का एहसास दिलाया। वह जानती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। उन्होंने कई बातें की, अपने दिल की बातें साझा की। वह जानती थी कि यह मुलाकात उनके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी। जब वह जेल से बाहर निकली तो उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा एक दिन सुधर जाएगा और वे फिर से एक साथ होंगे। मां जेल पहुंची। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। जेलर ने उसे बेटे से मिलने के लिए ले गया। मां और बेटा एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा चुप रहा।
जैसे ही मां अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी, उसने कुछ चौंकाने वाला काम किया। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी मां कभी नहीं देखना चाहेगी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में उम्मीद थी कि शायद उसका बेटा बदल गया हो, लेकिन जो हुआ वह उसकी कल्पना से परे था। उसने अपनी मां का कान काट लिया। मां दर्द से चिल्लाई। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मां का दर्द केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि भावनात्मक भी था। उसने अपने बेटे को इस दुनिया में लाया था और अब वही बेटा उसे इस तरह चोट पहुंचा रहा था। जेलर और अन्य कैदी हैरान रह गए। यह घटना इतनी अप्रत्याशित थी कि किसी को भी समझ नहीं आया कि तुरंत क्या करना चाहिए। जेल के गार्ड्स ने तुरंत हस्तक्षेप किया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। कैदियों के बीच भी खलबली मच गई थी। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा था और हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों हुआ? बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें यह सब सहने के लिए जन्म दिया था। माँ की आवाज में दर्द और निराशा थी। उसने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला था और आज वही बेटा उसके सामने एक अजनबी की तरह खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके दिल में अनगिनत सवाल। माँ, अगर तुमने मुझे बचपन में मेरी गलतियों पर डांटा होता तो मुझे यह दिन न देखना पड़ता। बेटे की आवाज में भी दर्द था, लेकिन वह अपने तरीके से अपनी मां को दोष दे रहा था। उसने अपने जीवन में जो गलतियां की थीं, उनके लिए वह अपनी मां को जिम्मेदार ठहरा रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दोनों के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। मां और बेटे के बीच की यह बातचीत केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं थी, बल्कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करने का क्षण था। मां ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटे के दिल में गुस्सा और निराशा थी। यह एक ऐसा क्षण था जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। मां का दिल टूट गया। उसे अपने बेटे के शब्दों का एहसास हुआ। उसे अपनी गलतियों का पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने अपने बेटे को सही और गलत के बीच का अंतर बताया होता तो शायद वह आज जिंदा होता। मां ने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया। बेटा मुस्कुराया। उसने कहा, मां, अब बहुत देर हो चुकी है। जेलर ने आदमी को उसकी मां से अलग किया। आदमी को उसकी सजा भुगतने के लिए ले जाया गया। मां फर्श पर बैठ गई। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने अपने बेटे को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया होता तो शायद वह आज एक अच्छा इंसान होता। उसे अपने बेटे पर गर्व होता। यह कहानी हमें बताती है कि बच्चों की परवरिश में माता-पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने बच्चों को सही और गलत के बीच का अंतर सिखाना चाहिए। हमें उनकी गलतियों पर उन्हें डांटना चाहिए। हमें उन्हें अच्छे संस्कार देने चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि अपराध का रास्ता कभी नहीं चुनना चाहिए। बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें उन्हें अच्छे इंसान बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। हमें उन्हें शिक्षित करना चाहिए। हमें उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदार बनाना चाहिए। हमें उन्हें बताना चाहिए कि वे हमारे देश का भविष्य हैं। अरे यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हमें अपने बच्चों की परवरिश में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें उन्हें प्यार और अनुशासन दोनों देना चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि अपराध का कोई बहाना नहीं होता है। हमें उन्हें एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए।